नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसकी गुत्थियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों को बड़ी कश्मकश का सामना करना पड़ रहा है। भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में इस वायरस को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। अब जो खबर आंकड़ों के रूप में सामने आ रही है वो एक बार फिर से आम जनमानस के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। बीते 5 दिनों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बढ़ते हुए ग्राफ में हैं। यानी बीते 5 दिनों में कोरोना के मामले लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कोरोना का ये ग्राफ ऐसे वक्त में बढ़ रहा है जब दूसरी लहर का अंत नहीं हुआ है। यानी दूसरी लहर के ही ये आंकड़े बदलकर तीसरी लहर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या अगस्त में कोरोना के ये आंकड़े तीसरी लहर की आहट के संकेत दे रहे हैं? चौंकाने वाली बात यह है कि इस वक्त कोरोना के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा मामले अकेले केरल से आ रहे हैं। यानी केरल में तो विस्फोट हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार 5वें दिन कोरोना के केस कैसे बढ़े हैं? क्या दूसरी लहर ही अगस्त में तीसरी लहर बनने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपके पास आते हुए, लगातार 5वें दिन आंकड़ा 40,000 के पार देश भर में। बिल्कुल, देखिए, और ये काफ़ी चिंता का विषय भी है क्योंकि जिस तरह से भारत में इस वक्त संक्रमण बढ़ रहा है वो इस बात की चिंता जताता है कि ये संक्रमण धीरे-धीरे और इलाकों तक फैल सकता है। वहीं हमें समझना ये ज़रूरी होगा कि जब तक कि हमारे पास इस तरह के नंबर ज़्यादा हाई हैं जिनको कि वैक्सीन नहीं लगी है, तब तक ये संभावनाएं हमेशा रहेंगी कि संक्रमण कहीं भी तेजी से बढ़ सकता है, सर्जेस आ सकती हैं, ये संभावनाएं जरूर रहेंगी। देखिए, जिस तरह से अभी हम यूएस और यूके में देख रहे हैं जहां की इस वक्त वैक्सीन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा चल रही है क्योंकि ये एक ऐसे देश हैं जहां 70% तक वो फर्स्ट डोज अपनी जनता को दे चुके हैं। अगर वहां से भी हम देखें तो वैक्सीन अपनी अग्नि परीक्षा में काफी अच्छा और बेहतर कर रही है क्योंकि देखिए, जब हम एक तरफ ये बात जहां कर रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं, जिस तरह से आपने अभी देखा कि सीडीसी ने दोबारा अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज करा। उन्होंने पहले बोला था मास्क पहनने की जरूरत नहीं है अगर आपने वैक्सीन की 2 डोजेस लगवा ली हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो एक तरफ जहां इस तरह की बातें आ रही है, वहीं आप ये भी देखिए कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें हॉस्पिटलाइज होने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, उनमें मृत्यु दर भी कम हो गया। सीडीसी का खुद का डेटा कहता है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं वो 0.004% है और वहीं जो डेथ रेट है वो 0.001% है उन लोगों में जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो हमारे भारत में भी हमें अपने टीकाकरण के अभियान को और ज्यादा तेज करना होगा। साथ ही हमें अब इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर टीका लग गया है तो भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इस पर हम आएंगे। डॉक्टर पंकज छाबड़ा भी इस वक्त मेट्रो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर समीर भाटी, आपके पास आते हुए, चिंता की बात और बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जो रिकवरी रेट है उसकी तुलना में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी स्पेसिफिकली आपने केरला के लिए बात की, तो केरला की अगर बात की है, इसमें एक तो मैं आपको बता दूं कि केरला के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव काफी शुरू से अच्छा चल रहा है, स्पीड अप चल रहा है। इनफैक्ट वहां पे 21% बोथ वैक्सीन लग चुकी है लोगों को। वहां पर जो एक अभी देखने के लिए आ रहा है, जो आपने सीरो पॉजिटिविटी देखा होगा, आईसीएमआर ने जो दिखाई है, जिसमें उनकी सीरो पॉजिटिविटी, मतलब वहां पर एक काफी बड़ा जन का अभी लार्ज पॉपुलेशन है जो अभी ससेप्टेबल है, मतलब वहां की सीरो पॉजिटिविटी 42.7% है। उसके बाद अगर हम वैसे देखें ओवरऑल, तो केरला ने मतलब अपनी कर्व को जो भी था उसको ठीक तरीके से मैनेज रखा हमेशा पैंडेमिक के अंदर। बट फिलहाल अगर अब हम अभी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य भी केरला है। हालांकि केरला के अंदर टेस्टिंग भी ठीक तरीके से हो रही है और टारगेट जो लोग हैं उनकी टेस्टिंग चल रही है, वो बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये सब कुछ ठीक होते हुए भी कि आपका वैक्सीनेशन ड्राइव भी ठीक है और उसके बाद टेस्टिंग भी सब कुछ ठीक चल रहा है और उन्होंने ओवरऑल पैंडेमिक को ठीक तरीके से मैनेज भी किया, फिर भी केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक बार हमें इसमें देखने की जरूरत है कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए चिंता का विषय बना रहता है, जिस तरह से हम डेल्टा वेरिएंट को भी सेकेंड वेव में देख चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा घातक हमारे लिए साबित हुआ था। डॉक्टर पंकज छाबड़ा, क्योंकि सिर्फ केरल ही नहीं, क्योंकि केरल में तो केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। आप सोचिए, 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं कई दिनों से, रोज के ये आंकड़े। इसके अलावा भी दूसरे राज्यों में भी, दक्षिण राज्यों में अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां पर भी मामले, महाराष्ट्र में अलग।
ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये क्या संकेत है? देखिए पहले जो फर्स्ट वेव आई थी इंडिया में, उसके बाद फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में जब इंडिया में केसेस थे वो काफी कम हो गए थे। तो उसको हम लगता है कि एक देर से ब्रेक लग गया था। ब्रेक लगने के बाद सेकंड वेव आई थी। इस बार जो केरल और महाराष्ट्र के आंकड़े हैं वो इस तरह संभावित प्रतीत हो रहा है कि सेकंड वेव खत्म हुई ही नहीं है कि थर्ड वेव आ रही है। जी। ये या तो वैक्सीनेशन या फिर पुअर सोशल डिस्टेंसिंग या पुअर कोविड बिहेवियर का एक संकेत है। जो केरल का जो लक्ष्य है, जो महाराष्ट्र का है, जो साउथ में जो सीजन चल रहा है इस टाइम पे, ये मुझे लग रहा है कि ये थर्ड वेव जल्दी आने के संकेत है। और यहाँ से ये कब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इस तरह चलता रहा तो बहुत जल्दी ये वाले आंकड़े नॉर्थ इंडिया में भी आने लग जाएंगे। तो जहां तक ये केरल और महाराष्ट्र और कर्नाटका का सवाल है, तो यहाँ पे ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये थर्ड वेव आने की दस्तक संभावित कर रहे हैं इस हफ्ते के अंदर। डॉक्टर के सेठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पद्मश्री से